आज का आईना के इस अंक में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय उस चुनावी भगोने की तरह उबल रही है जिसकी भाप दिल्ली के गलियारों तक पहुंच रही है। बीजेपी इस बार सिर्फ लड़ने नहीं बल्कि ममता बनर्जी के 15 साल के साम्राज्य को जड़ से उखाड़ने के मिशन पर है। प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां, अमित शाह की चाणक्य नीति और इस बार सबसे खास नितिन नवीन का वो संगठन कौशल जिसने बिहार में विपक्ष के पसीने छुड़ा दिए थे, अब बंगाल की जमीन पर उतर चुका है। बीजेपी ने हर मोर्चे पर घेराबंदी कर दी है। योगी आदित्यनाथ के आक्रामक तेवर और मिथुन चक्रवर्ती का स्टार पावर इस अभियान को धार दे रहा है। रणनीति साफ है, ममता बनर्जी को भवानीपुर के सियासी पिंजरे में कैद कर देना। अब बात करते हैं उस चेहरे की जो इस बार बंगाल में बीजेपी के साइलेंट ऑपरेटर बने हुए हैं, नितिन नवीन, भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष। बिहार में अपनी सांगठनिक ताकत लोहा मनवाने के बाद पार्टी ने उन्हें बंगाल के मोर्चे पर तैनात किया है। नितिन नवीन रैलियों में शोर कम मचाते हैं लेकिन बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता नहीं बल्कि योद्धा बनाकर मैदान में उतार रहे हैं। उनका फोकस सिर्फ भाषणों पर नहीं बल्कि माइक्रो मैनेजमेंट पर है। उन्होंने बंगाल के उन कोनों में भी संगठन को खड़ा कर दिया है जहां पहले कमल का नाम लेने से लोग डरते थे। नितिन नवीन की मौजूदगी का मतलब है टीएमसी के हर दांव का एक सटीक जवाबी हमला तैयार होना। बीजेपी का मास्टर स्ट्रेटेजी देखिए, ममता बनर्जी को उन्हीं की सीट भवानीपुर पे ऐसा उलझाया जाए कि वो बाकी 23 जिलों में जा ही ना सके। पिछले बार उन्होंने नंदीग्राम को हल्के में लिया था, उसका नतीजा सभी को पता है। इस बार भी वही स्ट्रेटेजी काम कर रहा है। मैदान में उतरे हैं शुभेंदु अधिकारी जो बार बार दावा कर रहे हैं कि दीदी इस बार 25,000 से 30,000 वोटों से हार रही है। हालत यह है कि टीएमसी को अब अपनी सुप्रीमो को जिताने के लिए अलग से कमेटी बनानी पड़ रही है। क्या दीदी को अब अपने ही गढ़ में हार का डर सता रहा है? हुमायूं कबीर का भी एक अलग धमाका है। ममता का असली परेशानी सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि अपना खिसकता हुआ वोट बैंक है। टीएमसी से निकाले गए हुमायूं कबीर ने गैर बंगाली मुस्लिम कार्ड खेल दिया है। भवानीपुर से पूनम बेगम को उतारकर उन्होंने सीधे दीदी के वोट बैंक में आग लगा दी है। हुमायूं कबीर का नैरेटिव सीधा है, मुसलमान कब तक सिर्फ दरी बिछाएगा। वो मुस्लिम डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद और 24 परगना जैसे इलाकों में जहां मुस्लिम आबादी निर्णायक है वहां हुमायूं कबीर का असरदार टीएमसी के लिए ताबूत की आखिरी किल साबित हो सकता है। जनता का गुस्सा और अधिकारियों का तबादला, हम बंगाल के 40 से ज़्यादा विधानसभाओं से खबर आ रही है। उन खबरों के आधार पर यह कहा जा सकता है जनता के मन में गुस्सा है। लोग अब मोटरसाइकिल पर निडर होकर निकल रहे हैं। पिछले 5 दिनों में लोगों की साइकोलॉजी बदल गई है। उन्हें लग रहा है कि ममता जा रही है और बीजेपी वापस आ रही है। यही वजह है कि ममता बनर्जी बौखलाई हुई है। वो रैलियां कम कर रही हैं और चिट्ठियां ज़्यादा लिख रही हैं। चुनाव आयोग से उनकी लड़ाई इसी बात का अधिकारियों के तबादले क्यों हो रहे हैं। दीदी को एहसास हो गया है कि अगर पुलिस और प्रशासन ने निष्पक्ष काम किया तो टीएमसी ये चुनाव जीत ही नहीं सकती। ममता बनर्जी के लिए अब एक भी अच्छी खबर नहीं आ रही है। पार्टी के अंदर 150 से ज़्यादा नेता खफा चल रहे हैं। सड़क पर अब दो दो हाथ करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता तैयार हैं। भवानीपुर की ये सीट अब सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं है बल्कि दीदी की साख, इज्जत और अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। क्या नितिन नवीन और शुभेंदु अधिकारी मिलकर ममता के इस किले को ढहा पाएंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं। देखते रहिए आज का आईना।